हमारे साथ हैं वज़ीर-ए-आज़म के कौमी सलामती के लिए मुशीर जनाब मोईद यूसुफ साहब। डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब, इंडिया के साथ जो दरपर्दा एक राब्ता था वो कहाँ तक पहुँचा? वहीं है जहाँ था। नहीं, वो जारी है मुलाकातों का सिलसिला? देखिए, मैं आपको इस तरह बताता हूँ हुआ क्या है। 5 अगस्त कुछ हो गया 2019 को, ताल्लुकात ख़त्म हो गए तकरीबन। इंडिया हमारे पास आया और उसने कहा जी कि मैं मामला ठीक करना चाहता हूँ बशमूल कश्मीर के। क्या वो फॉर्मल तरीके से आया कि मैं कोई डायलॉग करने लगा हूँ? नहीं, क्योंकि हम तो कह चुके थे कि डायलॉग नहीं होगा जब तक कश्मीर का मामला। तो जब उन्होंने ये मैसेज दिया, और ये जो बार बार बात होती है ना, पाकिस्तान ने छुपाया। आप जाके देख लें पिछले साल का मेरा इंटरव्यू करण थापड़ को, उस पर मैंने ये पब्लिकली कहा, जिस पे इंडिया वाले हंसना शुरू हो गए कि हाँ हम क्यों आपसे बात करेंगे। आज वो सच साबित हो गया। उन्होंने कहा कि भाई हम मामला हल करना चाहते हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा जनाब आप हमें ये बताएं कि कैसे हल कर, क्या आपका प्लान क्या है, कि हल का मतलब क्या है, ठीक। और जब उन्होंने कहा नहीं जी हम करना चाहते हैं, तो हमने पब्लिकली कहा स्टेटहुड है, डेमोग्राफिक चेंज का परमानेंट रिवर्सल है, पॉलिटिकल फला, ठीक है, ये करें तो डायलॉग शुरू हो सकता है, ये नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं जा सकते। सिंपल। तो ये डायलॉग नहीं था, ये जवाब था उस राब्ते का। हमने कह दिया। अभी आपको ज़मीन पे कुछ नज़र आया वहाँ पे? नहीं, तो बात ख़त्म हो गई। उस सिलसिला रुक गया है। वो DGI करना क्या? मुझे लोग पूछते हैं जी आप मुझे कितनी, आप भी पूछ चुके हैं, अभी फिर मुझे लोग कह रहे थे जी आप गए दुशांबे, क्या मैंने बात करनी क्या है? उनको बता दिया ये काम करें, तशरीफ़ ले आए। नहीं काम करते, थैंक यू वेरी मच, हमारे पास अपनी ऑप्शन है, कर लेंगे, फिर बात करेंगे। सो नहीं कर रहे तो आपकी वहाँ पे अजीत दोवल से मुलाकात नहीं हुई है हर्टा पेशिया में? कोई मुलाकात। वैसे दुआ सलाम भी, हाथ भी नहीं मिला? दुआ सलाम तो एक मीटिंग में थे, जारी बात है, तो मैं एक ही टेबल पे बैठे हुए थे, लेकिन नो कॉन्वर्सेशन। लेकिन मुलाकात कोई नहीं हुई? नो मुलाकात। किसी थर्ड पार्टी के जरिए भी दोनों के दरमियान राब्ता नहीं हुआ? हमने बिल्कुल कैटेगोरिकली कह दिया था कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ये जो DGI और रॉ चीफ का इनिशिएटिव था, इसको इनिशिएट इंडियन साइड ने किया था या पाकिस्तान से? इंडियन साइड। अब रुक गया है मामला। हमने उनको बता दिया हम क्या चाहते हैं, अगर बात करनी है कर देंगे तो देख लेंगे। कोई तवक्को है नियर फ्यूचर में कि? मुझे नहीं। आपको नहीं है? मुझे नहीं। तो ये इसी तरह रहेगा? फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है? उन्होंने कश्मीरियों को गुलाम बना दिया है। देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ, में अपनी मर्जी के मुताबिक चेंजेस कर रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त इंडिया फंसा हुआ है। ये जो बात है ना कश्मीर में उन्होंने कर दिया हो गया, ग्राउंड पे ये सिचुएशन नहीं है, और मुझे और कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो तवक्को नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट से कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें फ़ायदा उनका है। वो फंसे हुए हैं बुरी तरह, उनका भी फ़ायदा है। मतलब हमारा ज़ाहिर बात है, हम तो कश्मीरियों की ज़िंदगी आसान करना चाहते हैं, हल करना चाहते हैं। वो फंसे हुए हैं बुरी तरह, वो निकल सकते थे, और हमारा जेन्युइनली ये ख्याल था कि वो इसलिए आए हैं कि उनको समझ आए कि वो फंसे हुए हैं, जो कि उन्होंने कहा अभी, तो फिर आगे भी चलना ज़रूरी है। अब क्या वो इसलिए आए थे या इसलिए आए थे कि दुनिया को कहीं मामला ठीक हो गया, बस रफ़ा दफ़ा, और अपना वो जो प्रेशर उन पे दुनिया का आया था वो हटाने के लिए? इस पर एक बहस हो सकती है, हमारे सिस्टम में भी बहस है। तवक्को है इसलिए मैंने कहा नहीं है क्योंकि हम डिसअपॉइंटेड है, इसलिए कि अगर अकल के नाखून लें तो वो आगे नहीं जा सकते, वो फंस गए, दलदल के अंदर है, ठीक है। तो अगर तो रैशनली सोचें तो तवक्को है, क्योंकि उन्होंने निकलना है। और उसकी मैं आपको सिंपल मिसाल दे देता हूँ, उन्होंने खुद ही मिसाल क्रिएट कर दी है आपको, और वो मिसाल है जो उन्होंने 24 तारीख को मीटिंग कॉल की। ये जो अभी उस मीटिंग में सारों को बुलाया, प्रेस रिपोर्टिंग आपके सामने, सारों को बुलाया और उनको कहा जी मैं आपके साथ आगे चलना चाहता हूँ। आगे क्या चलना है कि लकीरें दोबारा खींचें ताकि जम्मू की हिंदू पार्टियां स्ट्रांग हो जाएं, मुसलमान की जो रही सही कसर है वो भी पूरी हो जाए। उन लोगों ने ना सिर्फ रिजेक्ट किया, बाहर आके पब्लिकली कहा कि पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान के बगैर मामला नहीं। ये तो रिपोर्टिंग और तज्जिया है ना, वो तो मेरा काम है। आपका नहीं, काम तो इससे काउंटर करना। इससे बड़ी मिसाल क्या है कि वो आपका काम है उनको काउंटर करना, कश्मीरियों को आज़ादी दिलवाने के लिए कोई मंसूबा बनाना, वो क्या है? देखिए एक तो ये बात ज़हन में रखें कि अनफॉर्चुनेटली, और ये सबसे मुश्किल बात है मेरे लिए कहना, हमारे पास किसी के पास ओवरनाइट हल नहीं है, ठीक है। एक काबिज फ़ौज है, उसने जगह जगह फ़ौज खड़ी की हुई है, जंग का रास्ता नहीं है, ओवरनाइट नहीं है। जो हमने 2019 के बाद जितना प्रेशर इंडिया पे डला दुनिया से, उसमें कम्युनिकेशन थी, डिप्लोमेसी थी। ये कहना तो आसान है कि जी क्या हुआ, एक मीटिंग हो गई,
उस प्रेशर के, हमारी रीडिंग ये है कि उसी प्रेशर की वजह से वो आए थे। आपको लगता नहीं है कि इंडिया इस खित्ते में अमेरिका का इजराइल बन गया है और ये जो कुछ वो कर रहे हैं कश्मीर के फ्रंट पे भी इसको अमेरिकन ब्लेसिंग भी हासिल है? शायद है, मैं उसको मतलब आई कांट डिनाई इट, मेरा ख्याल है क्योंकि वो इतने करीब आ गए हैं, तो पता नहीं वो कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन इंडिया बोंडलन तो हुआ है। उनका तो ये ख्याल है कि जी अब हम चौधरी हैं तो हम चढ़ दौड़ेंगे, राइट। वो तो हमेशा चौधरी बनना चाहते हैं। लेकिन ये जो बात है ना इजराइल वाली, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि मैं हमेशा अमरीकनों को कहता था, बुनियादी तौर पे उनकी थिंकिंग जो है ना, एक सोसाइटल थिंकिंग, वो सादा है, बाकी तो उनकी पॉलिसी अपनी जगह है। इंडिया ने ऐसा चक्कर देना है उनको कि उनको समझ आ जाएगी कि उनके साथ हुआ क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में गया, ये वो क्रीमिया का वाक़या हुआ था अभी जो रूस वाला, तो मैं गया, उस वक्त मैं अमेरिका में था थिंक टैंक के साथ, तो मेरे साथ एक दो मेरे कॉलीग थे, वहाँ हम चले गए और उधर जाके बात की, उनके जो भी इंटरलॉक्यूटर, उस वक्त पता नहीं क्या कोई काम हो रहा था, हर एक ने कहा कि बहुत अच्छी हुई अमेरिका के साथ ये जो अभी रूस ने किया क्रीमिया में। और वो अमेरिकन रोने वाले थे कि हम आप तो कहते हैं पार्टनर हैं, तो एलआई हैं, तो कॉड बन रहा है, तो ये है तो वो है, आप तो रूसियों के साथ। और वो मुझे उर्दू में, यानी अमेरिका जो हमारे और अफगानों के साथ कर रहे हैं, इंडिया वो अमेरिका के साथ करेगा। अभी भी मुझे ये, मैं अमेरिकनों से पूछता हूँ, मुझे बताओ मिला क्या है, ये तो बता दो। वो पेपर पे साइन शाइन तो जितने मर्जी कर लो, जागो और इस बात को समझो। और फ्रेंकली अमेरिकनों को भी अब समझ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, और तो इसमें लॉजिक है ना। हाँ। बात ये, उधर 100 बिलियन का ट्रेड चीन से कर रहे हैं। अच्छा जी, आपने जिक्र किया आप अमेरिका में रहे, उनको जानते हैं, तो वैसे तो हासिदीन आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी आप अमेरिकन सिटीजन है और अभी थोड़े कम हो गए, मुबारक, मतलब मैं बड़ा हैरान हूँ कि कुछ थोड़ी कमी आई है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं ये कह रहा था कि आप फिर शुरू करना चाह रहे हैं? आपके आने से पहले हाँ, यहाँ पे बहुत कुछ वो अमेरिकन या वेस्ट के बास्केट में डाल दिया गया है, इकोनॉमी को IMF पे डिपेंडेंट कर दिया गया है, FATF का मामला वहाँ हम फंसे हुए हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ है। ठीक है बात। ये जो लहजा आपने और वज़ीर आज़म ने इख्तियार किया है अमेरिका से मुतालिक, तो आपको लगता नहीं है कि FATF और IMF और उन फ्रंट पे अब अमेरिका हमारे बाजू पर उड़ेगा? मैं आपको बिल्कुल वाजे कर दूं, ये आप एक उसी की बात कर रहे होंगे फ़ोन की, मैं दोबारा उस पर आ जाता हूँ। मेरा लहजा एक्चुअली बिल्कुल ठीक है, हम तो अमेरिकनों से बात कर रहे हैं ना कि ताल्लुक बेहतर हो। तो मैं ऑप्टिक्स में बिलीव नहीं करता इस साइड पे कि आप अपना ताल्लुक ख़राब कर लें सिर्फ 2 नंबर बनाने के लिए, ठीक ना ही ये पॉलिसी है और ना ही फ्रेंकली जो प्राइम मिनिस्टर की भी आप स्टेटमेंट्स कह रहे हैं उसका मैं लॉजिक आपको बताना चाहता हूँ। फ़ोन कॉल पे क्या बात मैं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस ज़हनियत से निकलें कि अगर एक दूर बैठा हुआ सुपर पावर का सदर मेरे वज़ीर आज़म को फ़ोन कर देगा तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। फ़र्ज़ करें, मेरी एक अर्ज़ सुने, फ़र्ज़ करें वो 15 मिनट फ़ोन करता है और 14 मिनट उसमें से कहता है डू मोर डू मोर डू मोर, एक टेप रिकॉर्डर लगा देता है, तो ये मेरी अजलील है या कोई फ़ख्र की बात है? तो क्या ये हकीकत नहीं है कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने, आपने, हमारी एम्बेसी ने, अब इन सब ने कोशिश की कि वो प्राइम मिनिस्टर के मुबारकबाद का फ़ोन अटेंड करे जो बाइडन, अभी सुने, और नहीं किया उसने। अभी सुने, पहली बात है कि हमने फ़ोन करने का नहीं कहा, बाइडन हर एक को फ़ोन कर रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली वो आया, रिक्वेस्ट जाती है कंट्री से तो वो फ़ोन का जवाब आ जाता है, ठीक। दूसरी बात, यस ये हुआ। तीसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि जब मैं जिनीवा जा रहा था तो मैंने जाने से पहले प्राइम मिनिस्टर से पॉइंट ब्लैंक पूछा कि जी फ़ोन के बारे में आपका क्या व्यू है, एंड ही सेड उनको बता दो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्यों? इसका ये मतलब नहीं कि नाराज़गी होगी, अगर सब्सटेंस, पहले क्यों इंटरेस्टेड थे और अब क्यों नहीं है, तो कुछ हुआ है ना दरमियान में? मैं आपको बता देता हूँ, सब्सटेंस की बात होनी है। अगर अमेरिका पहले हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में फ़ोन करके कहता कि जी हम आगे चलना चाहते हैं, विच वॉज वॉट वी वर होपिंग फॉर, तो बात होनी चाहिए। अच्छा, उन्होंने आपको अमेरिका क्यों नहीं बुलाया, वो पाकिस्तान क्यों नहीं आया, आप दोनों जिनेवा में क्यों मिले? वो हमारा म्यूचुअल डिसीजन था, वो हमारा म्यूचुअल डिसीजन था, नॉट फॉर एनी अदर रीजन बट लॉजिस्टिक्स। ये तो उन ममालिक के दरमियान होते हैं कि जिनके ताल्लुकात बड़े टेंस होते हैं, ख़राब होते हैं, तो वो लॉजिस्टिकल डिसीजन, जॉइंट डिसीजन था फॉर ओनली बिकॉज ऑफ द सिचुएशन के ट्रैवल एंड कोविड एंड दिस एंड दैट, और उधर इतनी दूर जाके फिर अगर वहाँ रहना पड़े वगैरह, और कोई रीज़न इसका नहीं था।